और अभी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कुछ वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या महसूस कर रही हैं आप भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े जीत पर? सब उत्साहित है और सारे ही देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा चयन किया उन्होंने, जिन्होंने देश को भारत बनाने का जो सपना था वो साकार किया, जिन्होंने विकास जनहितकारी योजनाओं को उन्होंने जनता भर में फैलाकर आज हमारे देश का झंडा न सिर्फ भारत में अभी तो हमारी पार्टी का झंडा पटल पर उन्होंने फहराया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो विकास का रथ था वो और तीव्रता से बढ़े। मैम, 2024 में इस बार जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा लौट के आए हैं तो आप देख रही हैं देश में महिलाओं के प्रति बार बार हिंसा हो रही है। दिल्ली बार बार शर्मसार होती है। देश में महिलाओं को जगह जगह कहीं नग्न करके जला दिया जाता है जिंदा। इस पर महिलाओं के लिए आप क्या अपेक्षा करती हैं आने वाले मोदी सरकार से इस बार? जी, पहले बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि दोबारा नहीं दोबारा चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और रही बात महिला उत्थान की, सुरक्षा की, उनके सम्मान की, तो वो देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। अगर आरक्षण हमारी राजनीति में सक्रियता का उनको भागीदारी दी है तो वो मोदी जी ने दिया। अगर हमारे देश की राष्ट्रपति अगर आदिवासी महिला बनती है तो वो मोदी जी ने दिया है। अगर पैड भी अगर 27 करोड़ पैड अगर 1 रुपए के मूल्य पर अगर कोई प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है महिलाओं की, तो उसका ध्यान भी माननीय मोदी जी ने रखा है और कैबिनेट में भी जो जगह दी है। और उसके अलावा जो एक रिजर्वेशन कोटा आया 27 वर्षों के बाद महिलाओं को आरक्षण देने का, वो काम भी मोदी जी ने किया है। उन्होंने जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ लाए हैं उन सब में महिलाओं की भागीदारी लगभग 70%। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आवास योजना, उसमें भी 70% जो रजिस्ट्रीज है वो महिलाओं के नाम पर। और रही बात हिंसा की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो उसका अगर आप डेटा पहले से मैच करेंगे तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो उनका डेटा था और जो अत्याचार थे महिलाओं पर, उससे काफ़ी घट गया है। 8000 वहाँ पर जो केसेस हुआ करते थे वो घटकर हमारे 1000 रह गए थे। और उसके अलावा उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मौन थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे, अत्याचारी होंगे, ढूंढ कर वापस लाया जाए, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और ऐसा किया गया। मैम, ये तो खैर दिल्ली से बाहर की बात थी। दिल्ली में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? दिल्ली के बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो वहीं एक तरफ जहां दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का मामला बनता है और केंद्र सरकार सामने नहीं आना चाहती है। तो इस पर क्या कहेंगे? कब होंगी दिल्ली की बेटियां सुरक्षित? कब होंगी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यदि महिलाओं के लिए यदि किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा और कोई प्रधानमंत्री अब देश में आने वाला नहीं है जिसने महिला को सशक्त किया है और युवाओं को सशक्त किया है। और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की जिसने चिंता की है तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। और हमारी आने वाली पीढ़ी, ये निश्चित रूप से युवा ये याद रखेगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा महापुरुष आया था जिसने इस पूरी धरती को स्वर्ग का रूप देने की कोशिश करी। दूसरी चीज जो केजरीवाल कह रहे हैं, अपने घर के अपने गिरेबान में तो झांक के देखे, स्वाति मालिवाल के साथ क्या हुआ? खुद उनके घर में उनके साथ सेंध करी गई, उनके साथ मारपीट गई। इसका जवाब मीडिया उनसे क्यों नहीं लेती है? उनके पास क्या इसका जवाब है? मैं आपसे पूछती हूँ, मीडिया वालों के उनके पास सवाल पूछने के लिए ताकत नहीं है कि वो पूछे मालीवाल के साथ जो हुआ? जो महिला मोर्चा की खुद अध्यक्ष थी, जो दुहाई देती थी कि मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, जब वो अभी जब रेस्लर और इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, सारे उनके साथ गई हुई थी, लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। क्यों? ये कारण पूछिए केजरीवाल जी से। चलिए, धन्यवाद मैम। ये थी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की कुछ वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता जिन्हें आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर देख रहे थे। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का बखान किया।